नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। हम साइंटिफिक असिस्टेंट की आपकी कट ऑफ डिस्कस कर रहे हैं। अब ये आपकी कैटेगरी नंबर 8 है, ठीक है। इसको हम डिस्कस करेंगे और सबसे हॉटस्पॉट कैटेगरी है ये साइंटिफिक असिस्टेंट में, क्योंकि सबसे ज़्यादा पोस्ट जो है इसी कैटेगरी में, कैटेगरी नंबर 8 में। अब यहाँ पर आपको बताते हैं क्या है। 3 पोस्ट जनरल की हैं, 2 पोस्ट एससी की हैं, एक बीसीए की है, एक ईडब्ल्यूएस की और एक ईएसएम जनरल की है। तो टोटल होगी 5 और एक 6 और एक 7 और एक 8 कैटेगरी नंबर भी 8 और पोस्ट भी क्या है इसकी 8 है। तो सबसे ज़्यादा पोस्ट इस कैटेगरी में है। क्वालिफिकेशन एमएससी आपकी होनी चाहिए फोरेंसिक साइंस, बॉटनी, जूलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी वगैरह वगैरह। ये आपकी जो है मोस्टली लाइफ साइंस से होनी चाहिए। अगर ये नहीं है, अगर आपके पास बीएससी है सिंपल, तो आपके पास 2 साल का साइंटिफिक लैब का आपके पास क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए साइंटिफिक लेबोरेटरी का, जो कि एफएसएल का। अब ये हॉटस्पॉट क्यों? क्योंकि मैक्सिमम वैकेंसी इसमें और मैक्सिमम फाइट इसमें हो सकती है, ठीक है। तो जो लाइफ साइंस के बच्चे जो भिड़ेंगे वो इस पोस्ट में यहाँ पर मैक्सिमम भिड़ेंगे। तो इसकी जो कट ऑफ है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। टोटल स्टूडेंट वही 4 सेंटर थे, आपको पता है इस एग्ज़ाम के। तो एक सेंटर में 300 की कैपेसिटी थी, तो 1200 से 1300 के बच्चे आसपास टोटल थे। 50% अटेंडेंस रही है जैसा कि बताया गया है। तो 600 से 700 स्टूडेंट इसमें एग्जाम दिया होगा। डीवी में अब यहाँ पर 8 पोस्ट हैं, 5 गुना के हिसाब से बुलाएंगे तो 40, ठीक है, और 20 गुना के हिसाब से बुलाएंगे तो 160, 8 दूनी 16, हाँ, तो 160 बच्चे। 20 गुना के हिसाब से बुलाएंगे तो यहाँ पर आपके 60 बच्चे बैठेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपकी जो सीईटी की पॉलिसी है उसमें, मतलब जो पॉलिसी बनाई है सी ग्रुप की पॉलिसी, नॉट सीईटी, सी ग्रुप की पॉलिसी में है कि अगर आपकी 5 से ज़्यादा वैकेंसी हैं, 5+ वैकेंसी हैं आपकी, तो आपकी क्या होगा, आपका 5 टाइम्स 10 से कम है, 5 से और 10 के बीच में अगर आपकी वैकेंसी है तो 5 टाइम्स बुलाया जाएगा, ठीक है। अगर 5 से कम है तो वहाँ पर आपका क्या था, पता नहीं कुछ था, वो मैं देख के आपको एक वीडियो में, अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। अगर उस सी ग्रुप की पॉलिसी के अनुसार चलते हैं तो 20 गुना भी बुला सकते हैं। तो 20 गुना के हिसाब से तो 160 स्टूडेंट हो गए। अब सीटें जनरल की क्या है आपकी, 3 है, ठीक है। तो 3 वो जो मेहनती बच्चे हैं, किस्मत करम जो भी काम किया हुआ, इसमें मैं मानता हूँ कि एमएससी चाहिए इसमें आपको। तो एमएससी में आपका थोड़ा कंपटीशन कम हो जाता है। तो 68+, ठीक है, जिसके नंबर है 5 नंबर जोड़ के। और 68 नंबर का मतलब क्या होता है वो भी मैं समझा देता हूँ आपको कि 68 नंबर आपके कैसे बनेंगे। मान लिया किसी बच्चे ने 70 क्वेश्चन ठीक किए, 70 क्वेश्चन कोई ठीक करता है तो उसके 65 नंबर बनते हैं, ठीक है। अगर वो 5 नंबर एक्स्ट्रा लेता है तो उसके कितने हो गए, 70 हो गए 100 में से। समझ में आ गया। लेकिन ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि आपका सोशियो इकोनॉमिक के बच्चे कम मिलेंगे, ठीक है। अगर ये तो मैंने 70 क्वेश्चन माने, किसी के 75 क्वेश्चन है तो उसके कितने हो गए, आपके 70 नंबर हो गए डायरेक्ट। अब उसको 5 मिलते नहीं मिलते वो तो आगे की बात है। लेकिन 68+ वाला अपने आप को सेफ इसमें समझे, जिसका 68+ है, फाइट में माने अपने आप को। 68 से जिसके कम नंबर है तो भाई उसका तो नामुमकिन है, नहीं आएगा किसी भी हालात में, आज लिख के बोल रहा हूँ। लेकिन 68 से ऊपर जो है एक बार के लिए खुश हो सकता है कि उसका डीवी में आ जाएगा, ठीक है, वो इसलिए खुश हो सकता है। बाकी 68 से ऊपर वाले का ही सिलेक्शन होगा, 100% होगा, ठीक है। ईएसएम जनरल में आपका एक पोस्ट है तो 63+ वाला अपने आप को फाइट में माने, क्या पता किस्मत चमक भी जाए। बीसीए की पोस्ट में 65+ वाला अपने आप को समझे कि मुझे एक नौकरी मिल सकती, क्योंकि इसमें भी एक पोस्ट है, ठीक है। और 5 और ईडब्ल्यूएस की भी आपकी क्या है, एक पोस्ट है, तो उसमें 67 नंबर वाला अपने आप को थोड़ा हम मानने की मैं फाइट में हूँ, 67 से ऊपर ऊपर वाला। एससी की 2 पोस्ट है यहाँ पर। तो एससी में आपका जिसके 64 नंबर बन गए हैं 100 में से, वो अपने आप को फाइट में मानने की उसको फाइनल नौकरी मिल सकती है, ठीक है। अगर यहाँ पर एक और उदाहरण देता हूँ, अगर यहाँ पर टीजीटी की ज्वाइनिंग हो जाती है, ठीक है, तो आपकी कट ऑफ 1-1, 2-2 नंबर का फर्क और पड़ सकता है, कट ऑफ पे नीचे आ सकती है, डाउन, अगर टीजीटी की आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, ठीक है। अगर डी ग्रुप की ज्वाइनिंग हो, डी का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, टीजीटी का ही मैक्सिमम फर्क पड़ेगा। पीजीटी का तो देखो अभी भर्ती पूरी नहीं होगी, पीजीटी का तो अभी सब्जेक्टिव बाकी है, रिटर्न बाकी है, वो बाकी है, इंटरव्यू बाकी है। हालांकि टीजीटी का बहुत फर्क पड़ेगा, 1-2 नंबर डाउन आ सकती है। तो ये बायोलॉजी की कट ऑफ थी, हॉटस्पॉट जो पोस्ट थी, ये आपको समझा दी है। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।